राजा ने हर प्रदेश में उस कली को ढूंढा, लेकिन कली राजा के कैसे भी हाथ में नहीं लग रहा था। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। राजा कहाँ कहाँ कलियुग को ढूंढने के लिए गया। कहा भद्रासम केतुमालम भारतम वर्षम कुर्यात नातम पुरुषादि विजिता प्रवृत्तानि जग्रहे। केतुमाल प्रदेश में भद्रास्व में पहले इन प्रदेशों का नाम यही था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तो सब बाद में बने हुए हैं। पहले क्षेत्रों का नाम था कुरजांगल, जो आज कुरुक्षेत्र की तरफ पड़ता है, मगध जो बिहार में पड़ता है, ऐसे ऐसे नाम थे। भद्रास्व जो मराठा की तरफ पड़ता है। तो राजा सब जगह उस रथ में बैठता हुआ कली का पीछा कर रहा था। तो बहुत दूर राजा जब बियाबान जंगल में पहुंचा तो उन्होंने कहा देखा धर्म पदईकेन चरवक्षाय उपलभ्य गाम। उन्होंने एक बैल को एक पाम के ऊपर खड़े हुए देखा। एक वृषभ, सुनिए, एक बैल एक पाम के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके 3 पाम टूटे हुए हैं। बगल में उसके पास में एक गाय खड़ी हुई है जिसकी आंख में आंसू की धारा चल रही है। और देखा गया है कि एक कोई मलिक्ष व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति बड़ी जोर से उनको पीटने में लगा हुआ है। राजा ने रथ से देख लिया दूर से। राजा ने उसी समय अपना रथ त्याजित कर दिया और सीधे उस गाय और बैल के पास में राजा पहुंचा। राजा ने परिचय पूछा। वहां वो पूछने लगा राजा कि तुम हो कौन, ये बताइए। तो उस वृषभ की आंख में आंसू थे। वो रो रहा था। वो रो रो करके कह रहा था राजन, हम कोई और नहीं है, हम धर्म है। ये कोई और नहीं है, ये धरती है। जब से तुम्हारे पूर्वज गए हैं, जब से तुम्हारे पुरखे गए हैं राजन, इस मलक्ष ने कोई और नहीं है राजन, ये कलयुग है, ये हमें मार रहा है। राजन रक्षमाम, हमारी रक्षा कीजिए। और बैल की आंख में से, यानी धर्म की आंख में से ऐसे आंसू निकले। मेरा और आपका जीवन धर्म की रक्षा के लिए। राजा ने जब ये सुना कि यही कलयुग है जिसका मैं पीछा कर रहा हूं, राजा ने कहा, ये धौर सावधान, मैं तेरा ही पीछा करता हुआ आया हूं। तुझे पता है मैं पांडवों का वंशधर हूं, मैं तेरे प्राण ले लूंगा। सावधान। जैसे ही राजा ने अपनी प्रतिज्ञा चढ़ाई कलयुग को मारने के लिए, उसी समय कलयुग हाँफता हुआ, कपता हुआ और सीधे धड़ाम से राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। चरणों को जोर से उसने पकड़ लिया और कैसे भी वो छोड़ता नहीं है। ब्रह्मा देव बहुतितम यदपाद पंका मोक्षास्तपा समचद भगवत प्रपन्ना। जो कार्य देवता भी नहीं कर पाए, इतनी सहनशीलता उस राजा के अंदर थी। देवताओं से भी ज्यादा सरल राजा परीक्षित को इस ग्रंथ में कहा गया। राजा को दया आ गई उसके ऊपर। राजा ने कहा, ये धौर्त कलयुग, तूने गलती बहुत की है। तुझे पता है ये धरती को मेरे पुरखों ने कैसे सजोया है। मेरे पुरखों को, इन धूर्तों को समाप्त करने के लिए, उद्दंडियों को, पापियों को समाप्त करने के लिए मेरे पुरखों को 13-13 वर्ष का वनवास सहन करना पड़ा। और तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तो उस राज्य में आ गया जिस राज्य को मेरे दादा युधिष्ठिर ने संपन्न किया। उस राज्य में तू आया जिसको भरत राजा ने, मेरे पुरखों ने तैयार किया, राजा रंतिदेव ने तैयार किया, और तेरी इतनी हिम्मत। तब उसने कहा, राजन आप अपने हिसाब से मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। जहां तुम मुझे जगह दे दोगे मैं वहीं में अपना गुजारा कर लूंगा। राजा ने उस समय इस कलयुग को 4 जगह थी। चारों का नाम भागवत में लिखा है। धूतम पानम श्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। भगवान करे ये चारों स्थान किसी के जीवन में ना आए। जहां ये 4 चीजें हैं वहां सोले आना कली का वास है। कलयुग को स्थान दिया गया। राजा परीक्षित ने कहा, सुन, सबसे पहला मैं तुझे स्थान देता हूं, वह है धूतम, जुआ में। जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां पर तेरा स्थान हो। अभ्याव्यस तदा तस्मै स्थानानि कलई ददो धूतम पानम श्रिया सुना यत्रा अधर्म चतुर्विधा। ये चारों के चारों स्थान कलयुग के हैं। कली का मतलब है झगड़े, कलयुग का मतलब है खोटापन, कलयुग का मतलब है अपने धर्म की चद्र को उतार कर रख देना, बेईमानता, लोगों के प्राण ले लेना। ये सब कलयुग की व्याख्या में ही ये शब्द आते हैं। तो ये कहाँ झगड़े कलह कहाँ होंगे? जहाँ जिनके जीवन में ये चीजें आ जाएंगी। धूतम, भगवान करे ये दोष किसी के जीवन में ना आवे। ये शेयर बाजारी भी किसी जुए से कम नहीं है, ताश के बामन पत्ते ही तो नहीं है। 20 नाखूनों से कमा करके माला माल बनिए। फोकट का मन चाहना, नहीं तो ये फेफड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। नानी का, पानी का, बेईमानी का ये पैसा कभी टिकता नहीं है। गांव में एक भैंस मर गई थी, जब मैं उस समय गांव में ही था।
किसी ने कहा था कि इसकी इतनी बड़ी भैंस 35,000 रुपया की भैंस मर गई। पड़ोसी ने कहा कि दूधिया को पानी मिला मिला के दिया है, भैंस इसलिए मर गई है। पानी का, नानी का, बेईमानी का ये टिकता नहीं है। धन धन दूना होए, जो पैसा मेहनत से कमाया जाता है। धूतम, जुआ की आदत कभी मन डालना। पानम, ये खाली शराब पीने से नहीं है। पानम, उनके घर बिखर जाते हैं जिनके जीवन में नशा चल करके आ जाता है। उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं जिनके जीवन में नशा चल के आ जाता है। चाहे वो भांग का नशा हो, चाहे वो गांजे का नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, नशा तो नशा ही है। व्यक्ति के जीवन में दुर्गुण नहीं, व्यक्ति के जीवन में सद्गुण होना चाहिए। जो बाप अपने पुत्र को कुछ नहीं दे पाया, प्रकृति उसको अपमानित करती है, उसको लांछन करती है। धिक्कार तेरे लिए है, तू अपने बच्चों को कुछ दे नहीं पाया। अपने बच्चों को संस्कार वही तो दे पाएगा जिसके पास संस्कारों की पूंजी होगी। ये कथा सिर्फ उस समय की नहीं है जो आज से 5,000 साल पहले गाई गई थी। ये कथा आज के युवाओं के लिए है। जीवन में वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जिनके जीवन में नशा चल के आ जाएगा, जिनके जीवन में जुआ चल करके आ जाएगा, वो माथा पकड़ करके उन्हें रोना पड़ेगा। एक तीसरी बात और है जिसमें है व्यभिचार। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जीवन में कितने भी पुण्य इकट्ठे किए हों, पराई स्त्री को छूकर, पराए पुरुष को छू करके ये सब कुछ लुप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। सुग्रीव ने कहा था, भगवान दो चीजें जिसके जीवन में नहीं आई तुम समान रघुराया, वो तो आपकी तरह है। एक तो पराई नारी के आंखों से जो घायल नहीं हुआ, और एक लोभ की फांसी जिसके गले में नहीं पड़ी, तुम समान रघुराया, वो तो साक्षात आपकी तरह है। मैं आप सभी भक्तों को निवेदन करना चाहूँगा, युवा वर्ग को निवेदन करना चाहूँगा, ये बाजारू स्त्रियाँ कभी किसी का कोई कल्याण नहीं कर सकती। 7 भामर जिस नारी के साथ पड़ी हुई है, वही हर प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे घर का कल्याण कर पाएगी। सिर्फ और सिर्फ हम यही सोच लें कि 4 धाम की यात्रा करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, कभी भी नहीं। उसके लिए हमारे पास चरित्र होना चाहिए। कलयुग को स्थान दिया गया है, वह है व्यभिचार। और अगली बात बताई गई है, वो चौथा स्थान है जहाँ पर हिंसा की जाती है, लोगों के प्राण लिए जाते हैं, लोगों को खत्म कर दिया जाता है, लोगों को चूस लिया जाता है। ऐसी जगह पर कलयुग को स्थान दिया गया। कलयुग ने कहा, महाराज चारों पवित्र हैं, एक और जगह दे दीजिए। तब रजो वैरम च पंचम, या कोरे कागज पर लिख लीजिएगा। ये कोरे कागज पर इस बात को बिल्कुल लिख लीजिएगा, जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीवन जीते हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए जीवन जीते हैं, कलयुग उनको उधेड़ देता है, खत्म कर देता है। अपने लिए भी जीवन जीना क्या जिंदगी है? जिंदगी नाम उसका है जो आपका जीवन माता पिता के लिए भी हो, अनाथों के लिए भी हो, दीन दुखियारों के लिए हो। यदि आप सुन लें तो 1 मिनट की कथा मैं आपको उपनिषद से सुना दूं, जो कथा बहुत बढ़िया लगेगी, जिसमें वर्णन है कि माता पिता से बड़ा भगवान कोई था नहीं, माता पिता से बड़ा भगवान कोई है नहीं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं होगा। भागवत कहती है कि जो माता पिता को अपने संग नहीं रख सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, रजो वैरम च पंचमम, 5वां स्थान दिया है कि उस स्थान पर भी कलयुग को जगह मिली है। इसलिए माता पिता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उपनिषद में कथा आती है कि जिस समय ये जीव परमात्मा के यहाँ से चल रहा था, ये जीव रो पड़ा। भगवान ने कहा, तू काय के लिए रोता है? वो कहता है, आप मुझे अकेले तुम भेज रहे हो धरती पर, मुझे कौन संभालेगा? सुनिए, टीवी बंद कर दिया। भगवान ने कहा, उसके लिए 2 महीने धरती पर भेज दिए। उसके तत्पश्चात कहा, मुझे भूख लगेगी, कौन मेरी भूख को समझेगा? मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी होठ की भाषा कौन समझेगा? भगवान ने कहा, उसके लिए मैंने 2 भेज दिए। फिर उसने कहा, मैं चलना चाहूंगा, मुझे कौन चलाना सिखाएगा? भगवान ने कहा, उसके लिए भी मैंने 2 भेज दिए। जीव ने कहा, कुछ पढ़ने लिखने का मन होगा, व्यवस्था कौन करेगा? कहा, उसके लिए भी मैंने 2 भेज दिए। फिर इसने कहा, मुझे भी गृहस्थी बसाने का मन होगा, मेरी ये व्यवस्था कौन करेगा? उसके लिए भी मैंने 2 भेज दिए। उपनिषद की कथा है। तो जीव ने कहा, आदमी एक और हर काम के लिए 2-2 लोग आपने भेजे हैं, ये तो हजारों हो जाएंगे, भीड़ बहुत हो जाएगी, इनको संभालूंगा कैसे? भगवान ने कहा, 1000 नहीं होंगे, 1000 का काम करने वाले सिर्फ 2 ही होंगे। जीवात्मा ने कहा, वो ऐसे 2 कौन हैं जो 1000 का काम करेंगे? उपनिषद की कथा है, मांडुक्य उपनिषद। परमात्मा ने कहा, ऐसे 2 हैं, एक का नाम है पिता, एक का नाम है माँ। ये माता पिता हजारों का काम अपनी औलाद के लिए करेंगे। जीव रो पड़ा। जीवात्मा ने कहा, भगवान, तो उस माता पिता का मैं ऋणी हो जाऊंगा, उनका मैं कर्जदार हो जाऊंगा, उस माता पिता के ऋण से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान की आंख में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा हे बेटा तेरी भी दुनिया बसेगी, तुझे पत्नी मिलेगी और तुझे बच्चे होंगे, तू पूरा परिवार मिलकर उस बूढ़े माता पिता की सेवा करना। मैं तुझसे वादा करता हूं, इधर से तू अकेला जा रहा है लेकिन धरती पर तुझे लेने के लिए मैं स्वयं चल करके आऊंगा, अपने गरुड़ पर बैठा करके मैं तुझे लेकर के आऊंगा। ये उपनिषद में भगवान के शब्द हैं। खाली कथा पन्ने सुनकर सुनाकर कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। कथा कहती है माता पिता को अपने संग मत रखिए, आप माता पिता के संग रहिए, अपना भाग्य समझिए। आप माता पिता के साथ रह रहे हैं, आप भगवान महादेव और माता जगदम्बा पार्वती के संग रह रहे हैं। आज लोगों के पास में स्वान पालेंगे, 50,000 का कुतरा पालेंगे, मम्मी पापा के लिए उनके पास 2 रोटियां नहीं है, मम्मी पापा के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, तो फिर खाली गिरिराज गोवर्धन की पूजा से कुछ भी नहीं होगा। खाली मैंने ऐसे लोगों को देखा है, माता पिता को धक्का दे के बाहर कर दिया है, कुतरा 50,000 का पाले हैं, मम्मी पापा के लिए गिलसिया दूध नहीं है, गिरिराज जी की परिक्रमा करने को जाते हैं, गाड़ी में कुतरे को धर के लेके जाते हैं। क्या होगा इससे? कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। भागवत कहते हैं रजो वैरम च पंचमम, 5वां स्थान दिया है जो सिर्फ अपने लिए जीवन जीते हैं, जिनकी कमाई का एक अंश भी परहित परमार्थ में माता पिता के काम नहीं आया, उनको कलयुग मार डालेगा। ऐसा भगवान व्यास ने लिखा। एक बार पंचो फिर बताइए, बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलूं, एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 5 स्थान कलयुग को दे दिए गए। राजा घर पर चल करके आया, दूसरे दिन की बात थी। राजा ने एक दिन की बात थी, अपना खजाना देखा। ये तो भागवत में लिखा है खजाना देखा। इसका मतलब है हमारे और आपके लिए कथा क्या कहती है? कथा ये कहती है आप भी खजाना देखिए अपना। खजाना देखने का मतलब है कि कहीं इनकम से ज़्यादा खर्चे तो नहीं हो गए हैं। खजाना देखने के मतलब है कि कमाई से ज़्यादा खर्चे तो नहीं हो गए हैं। अपने गांवों की एक ग्रामीण भाषा है, ताकत कम गुस्सा ज़्यादा, ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के। गुस्सा ज्यादा ताकत कम, ये हैं लक्षण पिटने के, और खर्चा ज्यादा इनकम कम, ये हैं लक्षण मिटने के। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि कहीं कमाई से खर्चे ज्यादा तो नहीं हो गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कर्जा ले लेकर के काम करते हैं। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, कर्जे को, ऋण को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, और लोन का उल्टा करिए तो क्या होता है? लोन का उल्टा होता है न लो। भले ही 54-58 की ब्याज है, इसको न लो तो ही ज़्यादा ठीक है। धरती पर वो 4 लोग इतने सुखी हैं जिनके जीवन में ये 4 चीज़ें नहीं हों, उनके लिए बैकुंठ धरती पर है। वो कौन कौन है? एक तो घर में बेटी सयानी न हो, बेटी समय से ससुराल चली जाए, उसके लिए राम राज्य है घर में, पहली बात। दूसरी बात, जिसके घर में कोई बीमार न हो, कोई रोगी न हो, किसी का पैसा कहीं अस्पताल न जाता हो, समझ लो कि वैकुंठ उनके लिए धरती पर उतर के आ गया है। एक तीसरी बात है, जिसका कोई दुश्मन न हो, जिसका कोई मित्र बनाइए, दुश्मन न बनाए। जिसका कोई दुश्मन नहीं है, हमारा सुख की चद्दर ओढ़ के सो रहा है, उसके लिए अमरावती बन गई है धरती, स्वर्ग उसके लिए धरती पर नीचे उतर के आ गया है। और चौथी बात निवेदन कर रहा हूँ, वो ये है ऋण न हो, कर्जा न हो। जिसके जीवन में 4 चीज़ें की बात जो बात बताई गई है, रोगी न हो घर में कोई, पहली बात, और एक जो अद्भुत बात दी गई है, घर में बेटी सयानी न हो, दुश्मन न हो और कर्जा न हो, स्वर्ग उनके लिए धरती पर उतर करके चल करके आ गया है। तो राजा ने अपना खजाना देखा। खजाना देखने का मतलब है कि कहीं इनकम से ज़्यादा खर्चे तो नहीं हो गए हैं, इस बात को जरूर देखिएगा। राजा ने एक बक्सा खोला, उसमें एक संदूक में सोने का मुकुट रखा हुआ था। भीम दादा जरासंध को मार कर लेकर के आए थे और हिंसा में कलयुग को जगह दे दी, सजा दे दी गई है। भगवान करे माता हो, ये तो बात माने या ना माने, आप मान लीजिए, आपके घर में यदि गहने को कर्जे में, जिसको गिरवी कहते हैं, गिरवी का काम होता है, चलो ठीक है, सोना पैसा रख करके और आप कर्जा देते हैं लोगों को, नहीं तो आज का आदमी बेईमान बहुत ज़्यादा है, ले करके देता नहीं है, वो आप करते हैं, वो आपकी एक व्यवस्था है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा, जो गिरवी का जो सोना है, इसको आप कभी पहनना मत। आपके सास ससुर ने जो बनवाया है, आपके पति ने बनवाया है, आपके पियर से जो मिला है, वही स्वर्ण सोना पहनने के लायक है। चोरी में मिला हुआ, रास्ते में पड़ा हुआ मिला हुआ,
या गिरवी में रखा हुआ स्वर्ण घर में अपराध करा देगा, किसी के प्राण ले लेगा, किसी को मौत के घाट उतार देगा। ऐसा सोना बिल्कुल भी पहनने के लायक नहीं है। बहुत लोग दूसरे के पैसे को मारने के लिए, दूसरे के सोने को मारने के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़कर उस व्यक्ति को ख़त्म कर देते हैं। मुझे लगता है राइफल की बंदूक से ही किसी के प्राण लेना नहीं माना गया। इन स्थितियों के द्वारा भी आप किसी को बर्बाद कर देते हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है, इसको नर हत्या कहते हैं, जिससे व्यक्ति को मुक्त हो जाना बड़े मुश्किल की बात होती है। आज राजा परीक्षित ने सिर के ऊपर उस मुकुट को रखा और उसमें एक हिंसा का दोष था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कहा था कि आपने इसको मार करके, जरासंध को मार करके, और यह मुकुट इसका अधिकारी उसका बेटा सहदेव है, जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव था, कहा यह उसके सिर के ऊपर रख दो। भीम ने कहा हमारी भुजाओं ने इसको जीता है, इस मुकुट के ऊपर हमारा अधिकार होता है। कृष्ण की बात नहीं मानी और उस मुकुट को लाया गया और वही मुकुट आज राजा परीक्षित ने अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया। जो राजा कभी भी आखेट के लिए नहीं गया, भागवत में लिखा है पहली बार, इससे पहले कभी नहीं। राजा पहली बार आखेट के लिए चल पड़ा। एकदा धरुण धुम्य विचरन मृगयाम बने मृगान अनुगत श्रांत क्षुदी तत्रसितो भ्रसम। एक दिन, यानी इससे पहले राजा कभी भी नहीं, आज पहली बार राजा मृग आखेट के लिए वन में गया। और उसी समय कलयुग को मौका मिला और कलयुग ने एक मृग का भेष बनाया। धूप, ज्येष्ठ का महीना, भारी तड़पती हुई धूप, कभी कलयुग प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है और कभी अप्रकट अंतर्ध्यान हो जाता है। राजा बहुत परेशान था, प्यास से व्याकुल हुआ राजा परीक्षित। थोड़ी दूरी पर एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। राजा आश्रम में घुस गया, प्रवेश कर गया। वहां पर एक महात्मा जिनका नाम था समीक, वो समाधिस्थ थे, वो अपनी आराधना में थे। राजा ने कहा, अरे महात्मा, तुझे पता है कि इस देश का कितना बड़ा राजा तेरे आश्रम में आया है और तूने खड़े होकर मेरा आदर नहीं किया, मेरे गले में माला नहीं पहनाई। याद रखना, जिस समय बेटा पिता से सम्मान मांगना शुरू कर देगा उस समय उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जिस समय शिष्य गुरु से सम्मान मांगना शुरू कर देगा उसकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। और जिस समय राज सत्ता, धर्म सत्ता से सम्मान करना मांगना शुरू कर देगी उस समय भी राज सत्ता खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। आज राजा महात्मा से आदर मांगता है, मेरी आरती नहीं उतारी तूने, मुझे प्रणाम नहीं किया, और मैं देखता हूं तू कितना बड़ा तपस्वी है। बगल में एक मरा हुआ सांप बाण की नोक से उठाया और महात्मा के गले में जाकर के डाल दिया और साधु का अपमान करता हुआ राजा अपने घर के लिए चला आया। और तत्पश्चात समीक का एक शिष्य, जिसकी आंख में आंसू आ गए, वो छोटा था, राजा का कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन वो रोता हुआ समीक गुरुजी का बेटा कौंसकी नदी के किनारे तपस्या में था, जिसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी तपस्या में, तो वो भी छोटा ही बालक था, उम्र 9.5-10 साल की थी, लेकिन ब्राह्मण का बेटा है, परिपक्व उसके जीवन में साधना है। उस बच्चे ने जाके कहा, गुरु भ्राता, ऐसे ऐसे राजा ने पिता का अपमान किया है, मरा हुआ सांप पिताजी गुरुजी के कंठ में डाल दिया। इतना जैसे ही श्रृंगी ने सुना, भ्रकुटी चढ़ गई, लाल लाल आंखें हो गई और उन्होंने कहा, ये राजन, क्या तू यह समझता है कि राजा गलती करे तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध करने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है? ए राजन, प्रजा गलती करे तो उसके लिए न्याय राजा से मांगा जाता है, और राजा भी अन्याय करे तो तू ये सोचेगा कि तुम्हारे ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। आज हम बता देंगे राजनीति को कि धर्म नीति का कितना बड़ा आधार है। ए राजन, तूने तो मरा हुआ सांप मेरे पिता के कंठ में डाला। यदि ब्रह्मत्व है मेरे पास और हूं यदि शमीक का बेटा, तीनों कालों में करता हूं संध्या, करता हूं गायत्री का जप, तो सौगंध महादेव की इत लंघित मर्यादम तक्ष का सप्तमे हनि, मेरा श्राप है तेरे लिए, तूने तो मरा हुआ सांप मेरे पिता के कंठ में डाला। ये ब्रह्मत्व तुझे अभिषिक्त करता है। आज से ठीक 7वें दिन जिंदा तक्षक तेरा दंशन करेगा, इस लोक से लेके परलोक तक तुझे कोई बचाने वाला पैदा नहीं। कथऊ बिना ताकत के होते ना।
वो कथा तब तक करते रहेंगे जब तक ऐसे ही डीकारी भरते रहेंगे। श्राप दे दिया। इधर परीक्षित घर पर आए, रात भर सोए नहीं, प्रायश्चित किया कि मैंने संत का अपमान कर दिया, पूरी रात भर रोते रहे। सुबह हुआ, प्रजा के बीच में पहुंचे। इधर वह बालक रोता हुआ अपने पिताजी के पास आया। पिता की भी समाधि खुल चुकी थी। पिता समीक ने कहा, श्रृंगी क्यों रो रहा है बेटा? कहा, पिताजी राजा ने आपका अपमान किया और मुझसे नहीं रहा गया और मैंने उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक उसको डस लेगा, मैंने श्राप दे दिया। श्रृंगी ने कहा, यह महात्माओं को शोभा नहीं देता बेटा, अपना राजा बहुत अच्छा था, कलयुग का प्रभाव उसके माथे पर ऐसा हुआ और ऐसा हो गया, तूने ये ठीक नहीं तूने ये किया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। छोटी सी बात के लिए और तुमने इतना बड़ा दंड राजा को। शीघ्र ही 2 शिष्यों को बुलाया और कहा, हस्तिनापुर जाओ और राजा को जाकर के बोल दो 7वें दिन राजन मृत्यु हो जाएगी, शीघ्र ही अपनी मौत को सुधारने के लिए कोई उपाय खोज ले। 2 शिष्य पहुंचे, राजा दरबार में बैठे हुए थे परीक्षित। दोनों ने कहा, महाराज की जय हो, गुरुजी ने भेजा है, तुम्हें श्राप लग चुका है, आप अपनी मृत्यु को सुधार लो, यही ठीक है। राजा की आंख में आंसू आ गए। दुख इस बात का नहीं था कि मुझे श्राप मिला है, पीड़ा इस बात की थी कि मैंने एक महात्मा का अपराध कर दिया। राजा की आंख में आंसू थे और उन्होंने ऋषि कुमारों को कहा, गुरुपुत्र को मेरा प्रणाम कह देना, उन्होंने ये श्राप नहीं दिया, मेरे ऊपर कृपा कर दिए। उन्होंने वो चाहते होते तो श्राप दे करके मुझे आज ही भस्म कर देते, यदि मैं आज मरता तो मेरी दुर्गति हो जाती। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्होंने मुझे श्राप नहीं, उन्होंने मेरी मौत को 7 दिन पीछे धकेल दिया है, जिसमें मैं कुछ बढ़िया सा, कुछ ठीक सा प्रायश्चित कर सकूं। वो तो पूज्य है, वो मेरे बंदनीय है, ऐसा साधु है जो मौत को भी पीछे धकेल सकता है, कितना बड़ा हुआ तपस्वी है। मैं उनके चरणों में बंधन करता हूँ, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हाँ, मुझसे अपराध हुआ है, अनजान में हुआ है, मुझसे अपराध धोखे से हुआ है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो मुझे अपराध को, मेरे अपराध को क्षमा करे, वह मेरे प्रणाम को स्वीकार करे। उसी समय राजा परीक्षित ने मिनट नहीं लगाई और शीघ्र ही उन्होंने घर छोड़ दिया। ना ये देखा कि मेरे पीछे प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे मरासू लोग धरे रहते हैं, यही चिल्लाते हैं, बेटा उससे इतना ले लेना, उससे इतना ले लेना, चेक बुक वहाँ रखी है, लॉकर में वहाँ इतना रखा है, तेरा मौसा इतना ले गया है, बुआ के पास इतना है, तेरी मौसी के पास इतना है, बगल वाले के पास उतना है। यही मरते समय सब वो ब्यौरा बताता है। लेकिन परीक्षित राजा ने एक क्षण के लिए भी ऐसा कुछ सोचा नहीं, ना सेनापति से मिला, ना सैनिकों से मिला। बच्चा तो अभी छोटा ही था, जन्मेजय, और राजा उसी समय घर छोड़ करके चल पड़ा। हरिद्वार से थोड़ा पहले, लगभग 80 किलोमीटर पहले, हरिद्वार से पहले एक बरगद के वृक्ष के नीचे, गंगा का किनारा था, और राजा उस पेड़ के नीचे बैठ गया। आंख में आंसू थे। महात्मा लोगों ने रोते हुए राजा को देखा और वह महात्मा वहां चल करके आ गए। कहा, राजन तुम हस्तिनापुर नरेश, क्या हुआ? आंख में आंसू आ गए। कहा, गुरुदेव मैं बड़ा अपराधी हूँ, जंगली लोग भी ऐसा काम नहीं करेंगे जैसा कि मैंने किया है। जिन महापुरुषों के कंठ में मालाएं पहनाने वाले मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज, आज मैंने उनकी आदरता के ऊपर मैंने धब्बा लगा दिया है। आज मैंने उनके ओज को कम कर दिया, आज मैंने उनकी ऊंचाई के कद को मैंने कम कर दिया है। मुझसे एक ऋषि का, मुझसे एक साधु का अपमान हो गया है और मैं उससे जल रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूं कि पुरुष चेत कार्य म्रियमाण से सर्वथा, यदि किसी व्यक्ति की मौत नजदीक आ गई है तो ऐसी स्थिति में फिर वह व्यक्ति क्या करे? बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? उन महात्माओं को राजा परीक्षित ने यह बात पूछी। उन ऋषियों में देवर्षि नारद जी भी बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा, जवाब दो। महात्माओं ने कहा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, पांडाल पूरा खचाखच भरा हुआ है, कल नहीं तो परसों पंडाल बढ़वाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परसों नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कल की कथा बड़ी हल्ला बोले, अभी जाइए मत। आज अभी कपिल और माता देवहूति का संवाद माताओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ठीक है, कथा में तो कमर तो नहीं मटक रही है, नाचना गाना तो नहीं हो रहा है। नाचना हो तो आरती के बाद में यहाँ कैसेट चलती रहेगी और आप नाचते रहिएगा,
कीर्तन बाद में भी आप सुन लेंगे। कीर्तन में कथा का टाइम बहुत कटअप हो जाता है और कथा तब समझ में आती है जब टकटकी लगाकर, और इस समय आप ऐसे बैठे हैं व्यासपीठ की तरफ मुंह करके कि बीच में यदि किसी थोड़ा सा भी यदि किसी ने उत्पात किया, व्यवधान किया, तो बिना मुक्का मारे आप मानोगे नहीं। हाँ, इस तरीके से एकाग्रचित्तता के साथ में जो तभी कथा का आनंद है जहाँ दिल और दिमाग दोनों कथा के साथ में ओत प्रोत हो गए हों। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा इस बात के लिए क्योंकि मैं आपको कीर्तन नहीं सुना पा रहा हूँ, इसलिए गीत नहीं सुना पा रहा हूँ, इसलिए तो गीत तो फिर सुन लीजिएगा, अब के बार कथा सुन लें, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय 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 श्री श्री राधे। देवसी नारद जी को महात्मा ने कहा, ये बड़ा तपस्वी राजा, हम तो पानी भी पी लेते हैं, ये तो जब से आया है तब से इसने जल भी नहीं पिया, क्योंकि राजा का संकल्प था कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे प्यास लगी थी, तभी तो मैंने साधु का अपमान कर दिया और वो संकल्प लिए था कि मैं बिल्कुल भी मैं जल पीऊंगा नहीं। तो महात्माओं ने कहा समस्या गंभीर है, हमसे इसका समाधान नहीं होगा। अब नारद जी सोचने लगे कि अब क्या करें। तो देवसी नारद जी, साधुत होई न कारजहानी, संतों से कभी समाज को घाटा नहीं हो सकता। कल मैं निवेदन कर रहा था, एक बार फिर कहूंगा, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, बरस रहे अंगार, साधन हो तो जगत में तो जर जातो संसार। ये महापुरुष ना होते तो सब कुछ खत्म हो गया होता। देवसी नारद जी गंगा के किनारे किनारे चल रहे, तो उन्हें एक अवधूत महात्मा मिल गया, 16 वर्ष जिसकी उम्र थी और कमर में सिर्फ लंगोटी बंधी थी, घुंघराले बाल और कुछ था ही नहीं देह पर। नारद जी को लगा कि ये महात्मा राजा को जरूर बचा लेगा। तो देवसी नारद जी ने प्रणाम किया। सुनिए, बहुत मधुर कथा है, शहद से भी ज्यादा मीठी है, चखे देखिएगा। हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव हम आपके पास एक परेशानी लेके आए हैं, उसका आप समाधान कर दीजिएगा। अवधूत महात्मा 16 साल की आयु, उसने कहा क्या हो गया है? कहा यह हो गया है कि हस्तिनापुर का नरेश, और उससे यह गलती हो गई है, उसने एक साधु का अपमान कर दिया है और उसको श्राप लग गया है, 7वें दिन, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस लेगा। गुरुदेव, सांप का डसा हुआ तो उसको तो अकाल मृत्यु ही मानी जाएगी ना, तो आप प्रार्थना है आपसे कैसे भी उस राजा को बचा लीजिए। तो अवधूत महात्मा ने कहा, जिसने साधु का अपमान किया है उसको दंड मिलना चाहिए, जाइए यहाँ से, हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। अब नारद जी को लगा इस साधु के द्वारा राजा को बचा लिया जाता, इसने भी मना कर दिया, अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या अनुमति है? कहाँ? पूछिए। ये बताइए कि कोई अंधा व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो और सामने कुआं हो गहरा और कुएं के बगल में कोई आंख वाला व्यक्ति बैठा हो और वो अंधे व्यक्ति को देख रहा हो कि कुएं में गिरने वाला है, गिरने वाला है, तो अब आप ये बताइए कि वो आंख वाला व्यक्ति अंधे व्यक्ति को कुएं में गिर जाने दे, इसमें धर्म है, कि कुएं में गिरने से बचा ले, इसमें धर्म है? तो अवधूत महात्मा ने कहा कि यदि कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में कुआं है और कुएं के बगल में आंख वाला कोई व्यक्ति बैठा है, तो धर्म इसी में ही है कि उस व्यक्ति को कुएं में गिरने से बचा लिया जाए। नारद जी ने कहा, हमारी बात का समाधान हो गया, अब हम चलते हैं। महात्मा अवधूत ने कहा, ऐसे कैसे समाधान हो गया, बताइए। तो कहा कि प्रभु जी, ऐसे समाधान हो गया, अंधा व्यक्ति परीक्षित राजा है, ये अहंकार ने इसको अंधा कर दिया, तभी तो साधु का अपमान उसने कर दिया। संसार कुएं की तरह है और इस संसार रूपी कुएं के बगल में व्यास पुत्र सुखदेव मुनि, आंख वाले गुरुदेव आप बैठे हुए हैं। राजा भवसागर के कुएं में गिरने वाला है, आंख वाले गुरुदेव आप बैठे हैं। अब आप ये देख लो कि राजा को संसार के कुएं में गिर जाने दोगे, इसमें धर्म है, या राजा को कुएं में गिरने से बचा लोगे, उसमें धर्म है। सुखदेव भगवान खड़े हो गए और कहा, राजा को बचाऊंगा, और ये कह करके वो चल पड़े और ऐसे वहां प्रकट हो गए हैं जैसे प्रातः के समय में सूर्य भगवान प्रकट हो जाए, ऐसे प्रकट हो गए। जय जयकार की आवाज होने लगी और एक आवाज निकली गंगा की लहरों में से, बोली सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित राजा खड़े हो गए, बलकल आसन डाल दिया। बहुत ऋषि महर्षि बैठे हुए थे, इनके दादाजी भी बैठे थे पाराशर, भगवान व्यास भी उस सभा में बैठे हुए थे। जब व्यास ने अपने पुत्र को और पराशर ने अपने नाती को देखा होगा, उन्हें कितना अच्छा लगा होगा। 16 साल की उम्र है, बस घुंघराले वाले हैं, बिल्कुल तोते जैसी नासिका है। आज राजा ने एक बलकल पत्तों का आसन डाल दिया
कहा गुरुजी इसमें आप बैठिए, इस पे बैठिए और चरणों में बैठकर जो राजा की आंख में से अश्रुपात हुआ है। गलती इंसानों से होती है, वो लोग भगवान की तरह हैं जो गलती का एहसास कर लेते हैं। मैं ठीक 5 बजे आरती करा दूंगा, थोड़ा सा समय और रह गया है। और वैसे भी मेरी 5 घंटे की कथा 7 घंटे से कम मत समझना, क्योंकि राजधानी बन करके चलती है, बीच में कोई विराम नहीं है। चल कलकत्ता, चल कलकत्ता, चल कलकत्ता, बीच में ना सांस ले रहा हूँ और ना आपको लेने दे रहा। आपको भी इतना मौका मिलने नहीं दे रहा हूँ कि आप भी बीच में कहीं श्वास ले लें। तो थोड़ा सा समय मुझे और दे दीजिए। अभी 4:30 बज गया और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो मेरा जनरेटर ठीक से गर्म भी नहीं हुआ। हाँ, बड़े पावर का है जनरेटर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ये तो तब है सिर्फ दूध पी करके कथा कही जा रही है। ऐसा संकल्प लिए बैठे हैं कि जब तक गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में 1 लाख गैया नहीं हो जाएगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना है। मुझे लगभग 4 वर्ष हो गए हैं दूध के ऊपर ही, बड़ा अच्छा चल रहा है, वो भी सिर्फ गौ माता का दूध, और बस उसी से ही काम चल रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 4 साल बहुत होते हैं, लेकिन कहीं इस बात का बिल्कुल आभास हो नहीं रहा है, कहीं कहीं कमजोरी का एहसास हो रहा हो। और आनंद की बात यह है कि 37वां महीना चल रहा है, एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं है। मैंने 8 मई 2020 को कथा आरंभ करी है और 2023 चल रही है, 4था वर्ष आरंभ हो गया है। एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं हुई, नहीं तो कोई काम लग जाता, हारी दुखारी बीमारी। लेकिन हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा रही कि रोग को भी रोग के घर पहुंचा दिया है, कामों को काम के घर पहुंचा दिया है। और हनुमान जी महाराज ने, भागवत महारानी ने ऐसी कृपा करी है, एक दिन के लिए भी 4 साल में, 4था साल, 3 साल पूरा हो गया है, 4था साल चल रहा है, पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो ऐसी है व्यासपीठ बन चुकी है जिसने 4 साल में हार नहीं मानी है। कथा चल ही रही है, अभी तो ये नहीं पता है कि चलेगी कब तक। आनंद हो रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। और कथा उत्साह के लिए घड़ी देख करके कथा नहीं की जा रही है, आनंद के साथ। और एक बात और मैं कहूँगा, ये मेरी ही व्यासपीठ का शब्द है, जब तक कथा में वक्ता को आनंद नहीं आएगा तब तक श्रोता को आनंद नहीं आ सकता। और मुझे इस कथा में बहुत आनंद आ रहा है, तो आपको तो ऑटोमेटिक अपने आप आएगा ये आनंद। अभी तो ये शुरुआत है, कल से देखो, अभी तो धरा के धरा गिरेंगे कथा में, इतना आनंद आवेगा। यहाँ सब गाँव के लोग, जमींदार लोग बैठे हैं। मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि तीर्थ करने से तीर्थ कराने का महत्व ज़्यादा है। ईश्वर ने आपको ट्रैक्टर दिया है, ट्रैक्टर की ट्रॉली दी है, तो अकेले मत आइए, मोटरसाइकिल पर भी आते हैं तो 2-2 लोगों को बिठा करके लेके आइए। कथा में आओगे 3 भी बैठ जाओगे, चालान नहीं कटेगा, गारंटी है इस बात की। खाली मोटरसाइकिल नहीं, खाली ट्रैक्टर नहीं, जिस वाहन से भी आप आते हैं, अपने अपने गांवों में से मेरी व्यासपीठ से ये निमंत्रण है, पुआ खाने के लिए आना क्या ना आना तुम जानो, आयोजक जाने, लेकिन कथा में आप सब एक बहुत बड़े परिवार के साथ, पूरे गांव मोहल्ले के सहित इस कथा में आइए। इसमें मुझे स्वार्थ कुछ भी नहीं है। मुझे ये पता है कि 1 सप्ताह सुनने से 12 वर्ष कार्तिक नहाने का फल प्राप्त हो जाता है, 10 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। बस वही महात्म्य मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया है कि घर गृहस्थी के काम तो सब बने रहेंगे, लेकिन ये कथाएं सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, इसलिए इस कथा को नहीं छोड़िएगा। कथा के टाइमिंग्स 12 बजे हनुमान चालीसा शुरू होता है, 12:15 बजे मैं पहुंचता हूं, 5 बजे कथा छोड़ूंगा, 15 मिनट और आरती वगैरह में लगेंगे, 5:30 बजे तक प्रसाद लेकर आप निकल जाएंगे। और आप दूर दराज से आए हैं, टूंडला तक के लोग, यहाँ मैनपुरी घिरोर तक का आज यहाँ श्रोता इस पांडाल में बैठा हुआ है, भिंड तक के लोग यहाँ पर लोग बैठे हैं, फरे तक के लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत दूर मुरैना यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ तक का श्रोता आया है। कल से अभी देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या भक्तों की होने वाली है। ये कथा दुनिया के 176 देशों में जा रही है। इस कथा का पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है संस्कार परिवार सत्संग टीवी के द्वारा, और तमाम आप अपने मोबाइल में खोल के देख लीजिए, मेरे सामने भी मोबाइल रखा है, इसी में तो मैं देख लेता हूँ कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं। पूरी कथा चल रही है और आनंद हो रहा है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। परीक्षित राजा गुरुदेव के चरणों में बैठ गए और उन्होंने कहा था, प्रक्षातः प्रक्षामि शम सिद्धम
योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उनकी आंख में आंसू थे और वो रो रो करके कहते हैं, गुरुदेव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह म्रियमाणस्य यत् कार्यम, मरने वाले व्यक्ति को मौत सामने आ गई हो तो उसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्यम किसको सुने, यद जाप्यम किसका भजन करे, स्मर्तव्यम किसका स्मरण करे, भजनियम किसका भजन करे, यद तद ब्रूहि। आप हमें बता दें कि हम आपसे समाधान मांगना चाहते हैं। प्रत्यभास धर्मज्ञो भगवान बादरायणी, बादरायणी नाम यहाँ सुखदेव भगवान का है। सुखदेव भगवान ने जब इन शब्दों को सुना, सूर्य जी कहते एव माँ भास पृष्ठा साराज्ञास लक्षणाग्रह प्रत्यभास धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। ऐसे भगवान सुखदेव जहाँ गैया का दूध दुहा जाता है, इतनी देर से ज़्यादा कहीं वो रुकते नहीं हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि राजा को कथा सुनाने के लिए 7 दिन के लिए वो एक ही जगह पर रुक गए। यहीं भागवत जी का पहला स्कंद पूरा हो रहा है। एक बार बोलिए ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, द्वारा बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का दूसरा स्कंद आरंभ हो रहा है और ये सुंदर सा भागवत जी का पवित्र पन्ना मेरे हाथ में है और यहाँ पहला ही श्लोक है। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव बोले हैं, क्या मधुर बोले हैं। भागवत में सुखदेव मुनि की वाणी खुल जाए फिर तो उस भागवत का कहना ही क्या। भगवान सुखदेव, वैसे भी आपको ध्यान हो, पता हो, बेरिया के बाग में जब हम बेर बीनने को जाते थे या आम के बाग में अमियाँ लेने को जाते थे तो क्या कहा जाता था, ये बेर बहुत मीठा है क्योंकि इसमें हरिया ने अपनी चोंच मार दी है, ये हरिया का खाया हुआ है, तोते ने इसके ऊपर अपना मुंह मार दिया, चोंच मार दी है। भागवत पहले से बहुत मधुर थी लेकिन सुखदेव भगवान की वाणी की चोंच लग गई इसके ऊपर तो भागवत और मधुर मीठी हो गई है। अब यहाँ से भगवान सुखदेव की वाणी आरंभ हो रही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, तालियां जोर से बजाओ, नहीं बिल्कुल मत बजाओ। लिखा है, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नप आत्मविषमता पुंसाम श्रोतव्यादि स्वया पर श्रोतव्यादीनि राजेन्द्राणाम संति सहस्रश अपश्चाता मम तत्तम ग्रेषु ग्रहमेदिनां निद्रया हिरियते नक्तं व्यवायेन च भावया विभाचार्थेयया राजन कुटुम्ब भरणेन वाह। या 9 श्लोक हैं, इतने अद्भुत हैं जिसमें भगवान सुखदेव कहते हैं, बरियानिस्ते प्रश्न, हे राजन वर्तमान समय में तुमने जो प्रश्न किया है वो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला है। कथा में पलटा लगाइए, इसका मतलब यह कि ऐसा बोलिए जिसमें सबका हित होने वाला हो। आपका बोला हुआ शब्द मंत्र बन जाए, ऐसा बोलिए। ऊट पटांग मत बोलिए, खुरदुरा मत बोलिए। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, पूरी दुनिया कहे कि शरबत कड़वा होता है, हम नहीं मानेंगे। चीनी का शरबत मीठा होता है, यदि आपने उसमें नमक डाल दिया है तो उसका स्वाद कड़वा हो सकता है। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, भाई क्यों होता है सत्य कड़वा? सत्य मीठा होता है। चीनी का शरबत नहीं हो सकता कड़वा, वो मीठा ही होता है। सत्य मीठा होता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले, मधुर बोले, मीठा बोले। सत्य बोलना तो ऐसे समझ लो जैसे 1000 मनकों की माला में दमकता हुआ हीरा। और वैसे भी कल मैं आपको यह निवेदन कर रहा था, सत्य का पहला चरण है, सत्य का पहला यदि कोई लक्षण है, सत्य का पहला लक्षण, तो उसको ईमानदारी से उसको आरंभ किया गया है। और यहाँ भी उसी बात को कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि राजन तुमने जो प्रश्न किया है उसमें सत्य समाया हुआ है। पुंसाम श्रोतव्यादिश या परा, पुंसाम कहते हैं जीव को। जो भी जीव इस कथानकों को सुनेगा भव सागर से उसका कल्याण हो जाएगा, आपदा और विपदाओं से वो बच जाएगा। हे राजन श्रोतव्यादि राजेंद्र नाम संत सहस्रसा। व्यक्ति हजारों साल जीवन जीने वाला व्यक्ति वो भी ऐसे ही जीवन छोड़ के चला जाता है कि आधा समय तो निद्रा हीयते नक्तम, आधा समय सोने में, आधा कमाने में, खाने में समय निकाल दिया। उसके पास सब चीज़ के लिए समय रहा लेकिन भगवान के भजन के लिए उसने कभी समय नहीं निकाला। लोगों के पास देखिए हर चीज़ के लिए समय। शादी कितनी अटेंड करी है आपने, पूरी गर्मी भर रिफाइंड खाते रहे हो, कहीं छोड़ी नहीं कोई भी शादी, 12 कोस तक नहीं छोड़ी। सब के लिए समय है, घर द्वार परिवार रिश्तेदार हेतु नातेदार सब के लिए, चुगली करने के लिए भी, हाँ लोगों को बुराइयां सुनाने के लिए भी, सब के लिए समय है लेकिन भगवान के भजन के लिए समय नहीं है।
हमारा ग्रंथ कहता है कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, 1 करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम लीजिए। सुबह जब आप जागते हैं, ध्यान से सुनिए, नहाने धोने की, मुंह धोने की, कुल्ला करने की उस समय कोई ज़रूरत नहीं है। बिस्तर से नीचे उतरें तो सबसे पहले भगवान के नाम का उच्चारण करें, क्योंकि परमात्मा के बिना इस जीवन का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर है, श्रोतभ्य कीर्तव्य से स्मर्तव्यम। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हे परीक्षित, तुम भगवान नारायण की, कृष्ण की शरण में आ जाइए। इस तक्षक से हमेशा हमेशा के लिए तुम निर्भीक हो जाओगे, तुम निडर हो जाओगे। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समितम। मेरे पिताजी ने मुझे भागवत की कथा सुनाई है और वो मेरे पास में सुरक्षित है, और वही कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। 7 दिन 7 रात्रि तक इस कथा को मैं तुम्हें सुनाता रहूंगा और तुम इस कथा को सुनिए, और यही कथा जीवन को आनंद से भर देगी, कल्याण कर देगी, ऐसा यह कहने लगे। खटवांग नाम के राजा की कथा भी उन्होंने सुनाई और उन्होंने ये कह दिया, खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। तुम्हारे पास में तो अभी 7 दिन और अभी तुम्हारे पास में 7 रात्रि हैं, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? इसलिए हे राजन, मन लगा करके इस कथा को सुनिए। परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव ये मन ही तो नहीं लगता, ये मन लग जाए ऐसा कोई उपाय बताएं। यहाँ भी काफ़ी श्रोता ऐसे होंगे, हो सकता है पंडाल में बैठे हैं, ध्यान जा रहा हो कि पता नहीं भैंस को सानी लगी होगी कि नहीं है, दूध कौन धोएगा, ये कौन करेगा, ऐसा होता ही है। ये मन बैठते हैं पूजा में और मन उछल कूदल करता है। उपनिषद में, वेद में, यजुर्वेद में एक बड़ी सुंदर बात कही गई, अभी मैं सुना रहा था। वेद में कहा गया कि जो ये घोड़े हैं, जिंदगी के घोड़े, ये 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये 10 घोड़े हरी हरी घास ये चरना चाहते हैं। हरी हरी घास यानी ये भोगों को चरना चाहते हैं। घोड़ों को संभालने के लिए एक सारथी की जरूरत है। सारथी कौन है? इसमें रस्सी है, बुद्धि, और सारथी है मन। इंद्रिय रूपी घोड़ों को आप बुद्धि रूपी रस्सी में बांधकर और मन रूपी सारथी को आप सौंप दोगे तो ये घोड़े वहीं जाएंगे जहां इनको जाने की जरूरत है। यदि इनको खुला छोड़ दिया, घोड़े को खुला छोड़ दें तो कमर तोड़ देगा महाराज, इतनी जोर से दौड़ेगा, गिरेंगे तो कमर टूट जाएगी। एक बार मैं दतिया में गिर गया हूं, इसलिए घोड़े पर बैठता भी नहीं हूं। महात्मा चाणक्य ने कहा, सगडम 5 हस्ते नहा 10 हस्ते नवाजनाम, बैल से 5 हाथ दूर रहो और घोड़े से 10 हाथ दूर रहो। यहाँ भागवत की कथा से वर्णन किया गया है, घोड़े बड़े चंचल और इतने बड़े उत्पाती हैं, इंद्रियां बड़ी उत्पाती हैं। इन इंद्रियों को कैसे बस में किया जा सकता है, उसके लिए सुखदेव भगवान 4 कैप्सूल दे रहे हैं, 4 बातें बता रहे हैं। ये 4 उपचार हैं, यदि इनको जीवन में उतार लिया जाए तो मन की खटपटाहट हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। क्या क्या बोल रहे हैं वो कहते हैं कि जितांसनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मन संधार युद्धया। वो कहते हैं सबसे पहले अपना आसन जीतिए। भोजन और भजन 2 काम ऐसे हैं जिनमें आसन की जरूरत है। आज कसम खा के जाइए, हम चारपाई पर, कुर्सी पर बैठ करके नहीं जीमेंगे। हमारे अग्नि पुराण में वर्णन है, जो 5 काम करके भोजन करते हैं 100 साल से पहले वो दुनिया छोड़ के नहीं जाएगा, उसको बीमारी नहीं फैलेंगी। भोजन करते समय पाम घुटने तक धोइए, हाथ कोहनी तक धोइए और मुंह में जल डाल करके कुल्ला कीजिए। कभी भी सूखे पामों से भोजन मत करना, कभी भी सूखे हाथों से भोजन मत करना। भोजन करते समय मुंह गीला होना चाहिए, पाम घुटने तक धुले हुए हों और हाथ कोहनी तक धुले हुए हों, ऐसा भोजन सुपाच्य होता है। ऐसा भोजन पेट में गैस नहीं बनने देता, ऐसा भोजन पेट को नहीं बिगड़ने देता। कल मैंने एक बात बोली थी, 2 चीज़ें पेट से पैदा होती हैं, एक है बेईमानी और एक है बीमारी। इन दोनों का जन्म पेट से होता है, इसलिए पेट को ही तो ठीक रखना जरूरी है। तो उसके लिए आसन जीतिए। भोजन और भजन इन दोनों के लिए आसन, सुखासन, जिस आसन में आप बैठे हैं इसको सुखासन कहते हैं। भजन में भी आसन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं चाहे जहाँ खड़े खड़े जब कर रहे हैं, चाहे जहाँ बैठ गए हैं, नहीं, इसमें पूरी मान और मर्यादाएं ये सब होनी चाहिए। मन बस में हो जाएगा
सबसे पहले अपना आसन बस में कीजिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को जीतिए। प्राणायाम करने की ये विधि है। इसमें श्वासों को ऊपर खींचा जाता है, फिर नीचे छोड़ा जाता है, अंदर घुटने तक दिया जाता है। फिर कहा जित संगो, अपना संग जीतिए। हम कितने भी बढ़िया हों, यदि संग हमारा बढ़िया नहीं है तो सिगरा बेकार है। गोस्वामी जी ने कहा रामायण में, बरु फल बांस नरक करिता दुष्ट संगे जनी देहि विधाता। भगवान नरक दे दे, लेकिन परमात्मा गलत व्यक्ति का कभी भी साथ न दे। गलत व्यक्ति का संग करने से यह लोक और परलोक दोनों के दोनों बिगड़ जाते हैं। जितेंद्रिय, फिर अगली बात कही, अपनी इंद्रियों को जीतिएगा। स्थूले भगवतो रूपे मन संधार युद्धया। यदि ऐसा कर लिया है तो आपकी आंखें स्थूल को देखना पसंद नहीं करेंगी। आपके अंदर से ही वो आनंद का प्राकट्य होगा, वही आनंद आपको ईश्वर की अनुभूति कराएगा। ऐसा सुखदेव भगवान बोले हैं। तत्पश्चात चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एक बार फिर बोलिए, क्या बोलिए? बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। द्वारा से बोलिए। तीसरे स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद बड़ा अद्भुत है। अध्याय तो इसमें बस 33 हैं, तो 33 कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। 33 अध्यायों की कथा है। इसमें अष्टांग का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है, सांख्य का वर्णन है, भगवान कपिल की वाणी है और माता देवहूति के तमाम प्रश्न हैं और उसको मेरे भगवान ने किस तरीके से परोसा है, और वह कथा है श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद की। इसमें 6 शास्त्र में, कल मैंने 6 शास्त्रों के नाम बताए हैं। सबसे पहला शास्त्र है वैशेषिक शास्त्र, दूसरा है न्याय सिद्धांत, तीसरा है योग दर्शन, चौथा है सांख्य शास्त्र, पांचवा है पूर्वी मीमांसा और छठवां है उत्तरी मीमांसा। 6 शास्त्रों के 6 आचार्य हैं, महात्मा जैमिनी, महात्मा गौतम, महात्मा कणाद और महात्मा पतंजलि और भगवान व्यास और भगवान कपिल। ये 6 इसके आचार्य हैं जिन्होंने अद्भुत इसका जो वर्णन किया है। तो यहाँ तीसरे स्कंद की जो कथा है, इसमें 2 शास्त्रों की कथा है। एक है पूर्वी मीमांसा और एक है उत्तरी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा में इसमें कथा द्वितीय की है। पूर्वी मीमांसा में एक भोग की कथा का, संसार के विषयों की बात का वर्णन किया गया है। जो लोग संसार की वस्तुएं चाहते हैं और जिसको सुनकर अभी तक, जिसको पाकर अभी तक उनकी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान शंकराचार्य का भी ये मत है और भी हमारे ऋषियों ने कहा है। महात्मा पिपलाद ने भी ये बात कही है कि अग्नि में जितना घी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी नहीं, वो आग और ज़्यादा प्रकट होगी। आप ये मत सोचिए कि भोग भोगने से भोगों की लालसा पूरी हो जाए। इसको जितने भोग आप इंद्रियों को जितने विषय दोगे उतने ही ये लालायित होंगे। ऐसा नहीं है कि इनको आप भोग आपने ज़्यादा दे दिए तो ये शांत हो जाए इंद्रियां, नहीं, ये और ज़्यादा भड़काऊ होंगी। तो ये पूर्वी मीमांसा की जो कथा है, इसमें वर्णन किया है कि आप अपनी इंद्रियों को वासनाग्रस्त इसको वासनाग्रस्त आप जीवन जीने की आप कोशिश करते हैं। आप इंद्रियों को स्वतंत्र कर देते हैं तो आपकी बुद्धि द्वितीय बन जाती है। और जब बुद्धि द्वितीय बनती है तो आपके चतुष्टय अंतःकरण में आकर के, दुर्गुण आकर के, चतुष्टय अंतःकरण में 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कल की कथा में मैंने 5 प्रकार के चित्त का वर्णन किया था जिसमें 5वें नंबर पर निरोध का वर्णन किया गया। जब चित्त में 5वां उसका जो लक्षण है निरोध जब प्रकट होता है तब मन स्थिर हो जाता है, तब मन स्थायी हो जाता है, तब मन बिल्कुल भटकता नहीं है। तो चतुष्टय अंतःकरण को ही तो मजबूत करने के लिए इतनी साधना, योग और तमाम पता नहीं क्या क्या बातों का जो जो जिक्र हो पाएगी, मैं यहाँ से उस जिक्र को आपके बीच में मैं करूँगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो यह श्रीमद् भागवत का जो तीसरा स्कंद है, तो इसकी पूर्वी मीमांसा में विषयों की बात कही गई है और इसकी जो उत्तरीय मीमांसा है उसमें उपासना की बात कही है।
जीवन में भोग आएंगे, विषय आएंगे, संसार से मांगे होंगी, इच्छाएं होंगी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वहाँ बुद्धि के ऊपर अज्ञान आकर के अपना प्रभाव जमा लेगा, और जिसमें बुद्धि को अज्ञान ढक लेता है तब वहाँ पर दो चीज़ें पैदा होती हैं। एक का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं? हिरण्याक्ष यश स हिरण्याक्ष, संपदा में जिसकी दृष्टि पहुंच गई है उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। और हिरण्यकश्यपु किसे कहते हैं? जिसको देह में ही जिसको मोह हो गया है उसको कहते हैं हिरण्यकश्यप। ये बुद्धि को अज्ञान ढकता है तब ऐसी स्थिति होती है। ये बात रही है ये पूर्वी मीमांसा, और अब रही उत्तरी मीमांसा। उत्तरीय मीमांसा में योग की कथा का वर्णन किया गया है। योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, सब ये जिक्र किया गया है। तो जब हमारी बुद्धि उपासना की तरफ बढ़ती है तो वहां पर साक्षात ईश्वर प्रकट होता है, और ईश्वर का नाम होता है कपिल। बहुत ध्यान से सुनिए, कपिल उसे कहते हैं, संस्कृत भाषा में कपि कहते हैं बंदर को, और बंदर होता है बहुत ज़्यादा चंचल। जैसे बंदर भारी चंचल है उसी प्रकार से मन भी बहुत ज़्यादा चंचल है। जो मन रूपी बंदर की चंचलता को जो स्थिर करा दे उसे ही भगवान कपिल कहते हैं। वो तब होगा जब उत्तरी मीमांसा की घटना, शास्त्र उत्तरी मीमांसा 6 शास्त्रों में से जो सबसे लास्ट का है वो है उत्तरी मीमांसा। तो जब तीसरा स्कंद का आधा भाग निकलता है तब वहाँ उत्तरी मीमांसा की कथा आरंभ होती है, और जिसमें माता देवहूति की कथा का वर्णन है। ऐसी माता देवहूति जो अपने पति के रूप में कर्दम को स्वीकार करती है। कर्दम उसे कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने बस में किया है। बात नहीं समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा रामायण का यहाँ संपुट लगा लें। रामायण में 2 पक्ष है। रामायण में 2 लोग ऐसे हैं जिनका नाम कुछ एक जैसा है। एक का नाम है दशमुख और एक का नाम है दशरथ। एक का नाम है दशकंठ और एक का नाम है दशरथ। नाम लेने में कुछ कुछ ऐसा मिलता जैसा, लेकिन दोनों का अंतर देखिए। दोनों का अंतर बिल्कुल इसी ग्रंथ की पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा जैसा है। एक को भोग चाहिए तो उसके यहाँ मेघनाद पैदा होता है, और एक को योग चाहिए, साधना चाहिए तो उसके यहाँ भगवान राम आकर के प्रकट होते हैं। सीधी सी बात है कि जब इंद्रियां भोगों की तरफ चलेंगी तो वहां पर दुर्गुण पैदा हो जाएंगे, वहां प्रवृत्ति राक्षसों की बन जाएगी, और जब इंद्रियां उपासना की तरफ चलेंगी तो समझ लीजिएगा कि वहां पर सद्गुण यानी देवता आकर के प्रकट हो जाएंगे, वहां भगवान आकर के प्रकट हो जाएगा। तो इस कथा में इस बात के ऊपर जोर दिया है कि किसी न किसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को दुर्गुणों से बचाते हुए और अपनी इंद्रियों को हम उपासना की तरफ लेकर के चलें तो हमारे यहाँ दुर्गुण ना रहकर हमारे यहाँ सद्गुण चल करके आवे। और जब व्यक्ति के जीवन में सद्गुण चल करके आते हैं तब उनके यहाँ नवदा भक्ति चल के आती है। माता देवहूति के यहाँ नवदा भक्ति 9 बेटियां चल करके आई। नवदा भक्ति क्या क्या है? नवदा भक्ति ईश्वर से मिलने के लिए ये 9 गुणों का वर्णन किया गया है। नव गुण ही ईश्वर को प्राप्त करने की 9 प्रकार की विधि ही नवदा भक्ति है। इसका बहुत विस्तार पूर्वक है, तो कल आप सुनेंगे। आज मैं इतना सा ही कहना चाहूँगा। तीसरे स्कंद की भूमिका बना रहा हूँ, वो ये है कि पूर्वी मीमांसा में वृत्तियों का आसुरी स्वभाव से जीना, और उत्तरी मीमांसा में वृत्ति का महाराज देवीय भाव से जीना। जब हमारी वृत्तियाँ देवी भाव से जी जाएंगी तो उस समय 9 सूत्र होंगे जो ईश्वर से मिला देंगे। वहाँ भगवान कपिल आकर के प्रकट हो जाएंगे, और हमारी वृत्ति आसुरी स्वभाव की हो गई तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हो जाएंगे। तीसरा स्कंद इसी बात के ऊपर समर्पित हो रहा है। आज की कथा में बस इतना सा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों के लिए। आज का दिन बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच।